नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सब श्रोता ऋषि महर्षि वृक्षों के नीचे बैठे हुए हैं। नैमिषारण्य जैसी ही भूमि लग रही है, क्योंकि नैमिषार उस जमाने में जब कथा होती थी न मायक था न पांडाल था। बरगद के नीचे व्यास गद्दी लगा दी गई थी। और बरगद की विशेषता होती है वो विशाल वृक्ष बहुत दूर तक फैल जाता है। उसके जो जड़ें निकलती रहती है ना, वो जमती जाती हैं और वो फैलता जाता है। तो उस जमाने के पांडाल का काम करता था बरगद। और बरगद की छाया की विशेषता है गर्मियों में शीतल और सर्दियों में गर्माहट मिलती है। शीतकाले भवेत उष्णम उष्ण काले तु शीतला, ये बरगद की छाया की विशेषता है। और जंगल में जहां एकांत अरण्य हो ना, वहां पर आवाज में स्वभावतः इको होता है, गूंजती है आवाज। तो व्यास गद्दी बना दी गई बरगद के नीचे, महात्मा लोग बैठ गए उसकी शाखाओं की छाया में। और जंगल का एकांत वातावरण था, इसलिए सूत जी की आवाज दूर दूर तक जंगल में गूंजती थी। लोग शांति से बैठ के सुनते थे। 88,000 महात्मा, उनमें प्रधान श्रोता हैं सौनक मुनि। सौनक जी ने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न कि भगवान घोर कलयुग आ गया है, लोगों की भाग्य और बुद्धि दोनों मंद हो गए। मंद बुद्धि व्यक्ति हो और भाग्य का धनी हो तो भाग्य के भरोसे काम चल जाए, भाग्यहीन हो तो बुद्धिमान हो तो बुद्धि के बल पर चल जाए। पर मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, जिसकी बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद पड़ गए हों, ऐसे अभागे जीवों का कलयुग में कैसे कल्याण होगा? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि हमारे धर्मशास्त्र तो बहुत हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, परंतु इतना समय और इतनी बुद्धि नहीं है कि हम पढ़ें समझें। इसलिए इन सभी शास्त्रों का सार क्या है वो कृपा करके आज आप हमें बताएं। तीसरा प्रश्न यह है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न यह है कि भगवान ने अवतार लिया तो कितने अवतार लिए, कहां कहां अवतार लिए? क्योंकि आजकल कलयुग में कोई ना कोई नया भगवान पैदा हो जाता है। 2-4 साल में 1-2 भगवान प्रकट हो ही जाते हैं। तो कृपा करके बताएं भागवत भगवान के अवतार शास्त्र सम्मत कितने हुए? पांचवा प्रश्न यह है, किस अवतार में भगवान ने क्या क्या लीला चरित्र किए, वो सारे चरित्रों का विस्तार से वर्णन करें। और छठवां प्रश्न यह है कि जब भगवान लीला संवरण करके अपने स्वधाम चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न है। किम श्रेयः शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े खुश हुए और बोले, महात्माओं हम जरा अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें, फिर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो 2 श्लोकों में सूत जी महाराज ने अपने सदगुरु महामुनि सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक मध्यात्मदीपमतितिरीशितान्तमोधम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं
गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। इन दोनों श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान। कैसे हैं सुखदेव जी? यम प्रव्रजंतम, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए। परिव्राजक माने सन्यासी। सन्यास का अर्थ क्या है? सर्वमेव न्यास, जिसने सब कुछ त्याग दिया। व्यास जी महाराज अपने पुत्र को जाता देखकर उसके वियोग में पुत्र पुत्र पुकारते उनके पीछे पीछे चल दिए। एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। वृक्षों से व्यास जी की आवाज टकरा के पूरे जंगल में गूंज रही है, बेटा बेटा बेटा। ऐसे सर्वभूत हृदय व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का सार निकाला और श्रीमद् भागवत के रूप में ऐसा अध्यात्म का दीपक जलाया कि जितने भी जीव अज्ञान के अंधकार में इधर उधर भटक रहे थे, वो इस अध्यात्म दीपक के प्रकाश में जीवन का मार्ग उन्हें दिखाई पड़ने लगा, अध्यात्म का पथ दिखा दिया। ऐसे करुणापूर्वक जगत के जीवों को पथ प्रदर्शन कराने वाले जगत गुरु व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों लोक मंगल की भावना से तुम्हारे प्रश्न बहुत ही सुंदर है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है? बहुत पैसा कमा लेना, बहुत प्रतिष्ठा बना लेना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो क्या लक्ष्य है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मानव शरीर मिला है तो तत्व के जिज्ञासु बनो। तत्व क्या है उसको जानने का प्रयास करो, क्योंकि मानव शरीर में ही तत्व का ज्ञान हो सकता है। तो तत्व किसे कहते हैं? बोले वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व एक ही है। उसी एक ही तत्व को निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार रूप में परमात्मा कहते हैं, और सगुण साकार रूप में उसी तत्व को भगवान कहते हैं। तो तीन भेद हो गए। ज्ञानी ब्रह्म कहेंगे, योगी परमात्मा कहेंगे, भक्त उसी को भगवान कहेंगे। तो भगवान में, परमात्मा में और ब्रह्म में कोई भेद है क्या? व्यवहारिक भेद है, तत्वतः कोई भेद नहीं। जैसे बिजली बनाई गई, उत्पन्न की गई, पहले तो बिजली तत्व तो पहले से व्यापक था, परंतु यांत्रिक पद्धति से वैज्ञानिकों ने बिजली को उत्पन्न किया, घर्षण आदि के द्वारा, जल के प्रपात से। तो जो व्यापक बिजली थी, जो निर्गुण निराकार थी, वो सगुण निराकार हो गई। पहले वही बिजली निर्गुण निराकार थी, व्यापक थी, परंतु वैज्ञानिकों ने उसे करंट के रूप में सगुण निराकार किया, और उसी बिजली का करंट बल्ब के माध्यम से प्रकाश देने लगा, पंखा के माध्यम से हवा देने लगा, तो वही बिजली सगुण साकार भी हो गई। जो व्याप्त थी वो व्यक्त हो गई प्रकाश के रूप में। तो बिजली तो एक ही है। उसी प्रकार वो परम तत्व एक ही है, परंतु उसी के तीन नाम हैं। उस तत्व को जानते ही विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस तत्व का जिसको भी ज्ञान हो, जिस दिन हो जाएगा, उसके हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, उसके मन के संशय भ्रम सब समाप्त हो जाएंगे, और उसके जन्म जन्मांतर के सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तत्व को जानना जरूरी है, और वो मनुष्य शरीर में ही संभव है। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसलिए मानव की महिमा है। नहीं तो हर मामले में जानवर हमसे आगे हैं, हमसे ज्यादा खाते हैं, हमसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हमसे ज्यादा भोग भोगते हैं। फिर हमारी विशेषता क्या है?
बोले जो तत्व हम जान सकते हैं वो उनका विवेक उनके पास नहीं। सौनक जी ने कहा तो ये तो बताओ, ये भागवत आप जो हमें सुना रहे हो इसकी रचना किसने करी? सूत जी कहते हैं इसकी रचना वेदव्यास जी महाराज के द्वारा हुई। कब? द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये। द्वापर में वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए विचार किया कि आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों की भाग्य और बुद्धि संबंध हो जाएंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा। इसलिए उन्होंने पहले एक वेद था ऋग्वेद केवल, उसके 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। इसलिए उनका नाम पड़ गया वेद व्यास, वेदों का विस्तार करने से। नाम तो उनका था श्री कृष्ण द्वैपायन, पर वेदों का विस्तार करने से उनका वेद व्यास नाम पड़ा। पर वेदों की भाषा थोड़ी टेढ़ी है, लोग समझ नहीं पा रहे। तब उन्होंने पंचम वेद महाभारत लिखा। महाभारत में सारा वैदिक ज्ञान भर दिया। महाभारत के नाम पर हम लोगों को केवल कौरव पांडवों का युद्ध दिखाई पड़ता है, पर ऐसी बात नहीं है। 1 लाख श्लोकों का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है व्यास जी का, और उसमें सारा वेद उपनिषदों का सार भरा हुआ है, और उसी का अंश है भगवद गीता। इसलिए महाभारत जिसने एक बार पढ़ लिया उसने सब कुछ जान लिया, फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। गीता प्रेस गोरखपुर से संक्षिप्त महाभारत भी मिलता है, तो केवल 2 खंडों में। आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो 2 खंडों का केवल हिंदी में ही है। आप उसको पढ़िए, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। न जाने ये भ्रांति कहाँ से पैदा हो गई कि महाभारत पढ़ोगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। इसलिए लोगों ने महाभारत रखना ही छोड़ दिया। न घर में मिलता है, पढ़ने की तो बात ही छोड़ दो। लगता है ये निश्चित रूप से किसी विधर्मी ने उड़ाया होगा ताकि कोई महाभारत पढ़ ना ले, क्योंकि महाभारत पढ़ लिया तो आपको संपूर्ण सनातन धर्म का वांग्मय समझ में आ गया। सब कुछ आपने जान लिया, कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। 2 खंडों में संक्षिप्त है और 6 खंडों में विस्तार से है, और 9 खंडों में उसका इंग्लिश अनुवाद भी है। एक बार जब हम कनाडा जा रहे थे तो वहाँ के आचार्य जी ने कहा महाराज हमको महाभारत लेके आइए, अंग्रेजी में होना चाहिए ताकि हम लोग पढ़ सकें। तब हमने पूछा तो 9 खंडों में महाराज मिला, उसका वजन ही 12 किलो था। तो एक लगेज तो उसी का ही अलग हो गया, 12 किलो का। परंतु हमको प्रसन्नता इस बात की हुई कि विदेश में बैठे हुए हमारे सनातनी पढ़ने के प्रति कितने जिज्ञासु हैं कि उन्होंने मंगवाया और अंग्रेजी में पूरा महाभारत पढ़ा। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत में हमें जन्म मिला है। सारा ज्ञान विज्ञान यहीं से जाता है बाहर। परंतु जिसको जो वस्तु जितनी सुलभ होती है ना, उसकी कीमत उतनी ही नहीं होती। हम लोगों को सुलभ है इसलिए हमारा ध्यान ही उधर नहीं जाता है। जिनको अनुपलब्ध है वो बेचारे पिपासु जिज्ञासु बने बैठे हैं कि हमको मिले तो हम भी कुछ थोड़ा देखें, अवलोकन करें। और पढ़ना जरूर चाहिए महाभारत। पंचम वेद इसको कहा गया है। वेदों की गंभीर चर्चा को सरलीकरण करके व्यास जी ने महाभारत में भरा है। परंतु व्यास जी को इतना बड़ा ग्रंथ लिख के भी चैन नहीं मिला, संतोष नहीं मिला। तब पुराणों की रचना करी और एक एक करके 17 पुराण लिख डाले। तब भी व्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं, सिर पकड़ के बैठ गए, क्या करूं। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने व्यास जी से कहा, अरे पाराशर जी महाराज बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात हो गई? धर्म कर्म सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशरः। पराशर ऋषि के जो पुत्र हैं उनको पाराशर कहा जाता है, अर्थात वेद व्यास जी महाराज।
पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए व्यास जी को ही पाराशर कहा गया। नारद जी ने पूछा कि व्यास जी आप कुछ परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हो? व्यास जी बोले ये हम ही नहीं समझ पा रहे, इतने सब ग्रंथ लिख डाले तब भी मन को न जाने क्यों प्रसन्नता नहीं मिल रही। नारद जी बोले हम बताएं कारण, बताओ महाराज। बोले व्यास जी ग्रंथ तो आपने एक से एक जोरदार लिखे हैं, किंतु किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण नहीं गाए हैं। जब तक प्रभु के गुणानुवाद नहीं गाओगे तब तक चित्त में चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और संतों की सेवा करते करते, उनका शीत प्रसाद ग्रहण करते करते, उनके आशीर्वाद से इस कल्प में ब्रह्मा का बेटा बन के पैदा हो गया। एक बार मैं भगवान के प्रेम में नाच रहा था, हरि नाम संकीर्तन गाते हुए कि भगवान मेरे कीर्तन से खुश हो गए और प्रकट होकर के प्रभु ने मुझे प्रसन्नता पूर्वक ये वीणा प्रदान कर दी और कहा इस वीणा पर मेरे गुणगान करते हुए जगत में मेरे नाम का खूब प्रचार प्रसार करो, क्योंकि मेरा नाम संसार के जीवों के पार के लिए नौका का काम करेगा। सुंदर सरल साधन है। नारद जी कहते जब से ये वीणा प्रभु ने मुझे दी तब से इसी वीणा पर गोविंद के नाम का गान करता हुआ पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता हूं। गायमानस चराम्य हम। और नाम का प्रभाव देखो व्यास जी, जब से प्रभु के गुण गायन गाए तब से ये जगत पूज्य नारद हो गया। जो दासी पुत्र नारद था आज जगत पूज्य नारद बन गया। इसलिए व्यास जी आपसे कह रहा हूं आप भी भगवान के गुण गाओ, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। यूं कह के नारद जी चले गए। व्यास जी तुरंत अपनी व्यास गुफा से बाहर निकले जो बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ से ऊपर जो माना गांव है उसी में व्यास गुफा और गणेश गुफा है। उसका प्राचीन नाम है सम्याप्रास। उसी गुफा से बाहर निकले तो नीचे सरस्वती नदी बह रही थी जिस पर भीम पुल बना हुआ है। व्यास जी ने उस सरस्वती नदी में स्नान किया और व्यास गुफा में बैठ के भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते ही भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी। व्यास जी ने गाना प्रारंभ किया, गणेश जी ने लिखना चालू किया और देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये पावन ग्रंथ तैयार हो गया। बोल भागवत भगवान की। यह 18वां पुराण। इस ग्रंथ को लिखने के बाद कलम रख दी कि अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसमें सब कुछ भर दिया। इसलिए यह पुराण नहीं है, महापुराण है। पर व्यास जी विचार करने लगे इतने बड़े सुंदर ग्रंथ को मैं सबसे पहले कैसे सुनाऊं। परमहंसों की संगीता है, किसी परमहंस को ही सुनानी चाहिए। कौन है ऐसा? तो तुरंत अपना बेटा याद आ गया। पैदा होते ही चला गया था, उससे बड़ा परमहंस कौन होगा। कहां ढूंढने जाऊं। तब व्यास जी ने 2-2 श्लोक अपने चेलाओं को रटा दिए और कहा चारों तरफ जाओ और इन श्लोकों को गाओ। तो चेला सब गाते हुए घूमने लगे। सुखदेव जी जिस गुफा में बैठ के ब्रह्म चिंतन में डूबे हुए थे उसी गुफा के द्वार पर आकर के एक चेला ने भागवत के श्लोक गाए। बरहा पीडम नटवर कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमा रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत के।
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक, वेणु गीत के अंतर्गत गोपांगनाएं भगवान की रूप माधुरी का चित्रण कर रही हैं। मोर पंख का मुकुट जिनके सिर पर है, नटवर वेश है, मंद मुस्कान है, अधरों पर बंसी है, गैया चरा रहे हैं, पीतांबर फहरा रहे हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं। वृंदावन में ऐसे गोविंद बंसी बजाते हुए प्रवेश पा रहे हैं। जो सुखदेव जी ने ये बात सुनी कि वो मोर मुकुट बंसी वाला इतना सुंदर है, तो चित्त में आकर्षण पैदा हो गया। एक बार इस बंसी वाले से मिलना चाहिए भाई। और जैसी मिलने की उमंग उठी कि तुरंत विकल्प मन में उठ गया। है तो बड़ा छैल छबीला और इतना सुंदर बंसी बजाने वाला, परंतु न जाने हमसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके अंदर जितने गुण होते हैं, जितनी सुंदरता होती है, उसने नखरे भी ज़्यादा होते हैं। हम पागलों की तरह उसके दीवाने बन के दौड़े और वो हमको घास भी न डाले, तो हम तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। इसलिए अपन को किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने मन को समझाया और दोबारा ध्यान लगाया, परंतु ऐसा चित्त आकर्षित हो गया, ध्यान में मन ही न लगे। बार बार ध्यान में वो बंसी वाला चमकने लगे। मन में एक ही दुविधा, कहे तो बड़ा सुंदर, परंतु स्वभाव न जाने कैसा होगा। तब तक दूसरा श्लोक कान में गया और दूसरे श्लोक में स्वभाव का वर्णन था। वो बंसी वाला केवल देखने का ही सुंदर नहीं है, स्वभाव और भी बेजोड़ है। कैसा स्वभाव है उसका? अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं गमदनिसगमगमगमगमगम, अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, शरणं व्रजेम, शरणं व्रजेम। बोल बंसी वाले की जय। इस दूसरे श्लोक का भाव यह है कि अहो आश्चर्यम इयम बकी, कितने आश्चर्य की बात है कि ये जो बकी है, बकी माने पूतना, बकासुर की बहन, जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके गोविंद को पिलाकर मार डालने की दुर्भावना के साथ आई थी। और गोविंद का कितना कोमल स्वभाव है, उसके सारे पापों पर पर्दा डाल के प्रभु इस बात पर प्रसन्न हो गए कि बुरी बली जैसी भी वो मेरी मौसी है,
मामा की बहन कौन लगेगी? मौसी। तुम्हारे कंस मामा ने अपनी मुंह बोली बहन को भेजा है, तो हमारे कंस मामा हैं तो उनकी बहन हमारी मौसी है, पूतना मौसी। और मौसी का अर्थ क्या होता है? माँ जैसी। तो पूतना मौसी ने माँ जैसा ही काम किया है, मुझे गोद में लिया, अपना स्तनपान कराया। तो मैया जैसा काम जब मौसी ने किया है तो मौसी को गति भी मैया जैसी ही मिलनी चाहिए। उसके सारे पापों पर पर्दा डाल के प्रभु ने जो गति जसोदा मैया को दी थी उसको मौसी को मान करके पूतना को पहले ही दे दिया। मैया को बाद में मिली, मौसी को पहले मिल गई वो गति। कम बा दयालु, ऐसा दयालु जगत में भला कोई दूसरा हो सकता है जो मारने वाली जहर पिलाने वाली को भी मौसी मान के मैया की गति प्रदान कर दे? भगवान को किसी का दोष दिखाई पड़ता ही नहीं। जो पूतना जैसी पापनी में भी दोष नहीं देख पाए, वो अपने प्रणत जन भक्तों का दोष कैसे देख सकते हैं? जो नोट कहीं ना चले वो ठाकुर जी के दान पात्र में ही चलता है। भगवान के यहां खरे घोटे सब चल जाते हैं, किसी का दोष नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। प्रभु मान न काऊ, प्रभु मान न काऊ। भगवान का इतना मृदुल कोमल स्वभाव है कि किसी का दोष उन्हें दिखाई पड़ता ही नहीं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जो सुखदेव जी ने ये बात सुनी कि ओहो वो इतना सुंदर होने के साथ इतने कोमल स्वभाव के हैं, तो हरे गुणा क्षिप्तमति भगवान बादरायणी, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसे ही गोविंद के गुणों ने सुखदेव जी का शुद्ध चित्त चुरा लिया। सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए बाहर निकल के, भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गाए, जरा दो चार और सुना दो, बड़ा आनंद आ रहा है। शिष्यों ने कहा हमको तो 2 ही श्लोक सिखाए थे, हमने दोनों सुना दिए, और सुनने सीखने का मन है तो चलो हमारे गुरु जी के पास। बोले ले चलो भाई। तब सुखदेव जी दौड़े दौड़े व्यास जी के पास आए, चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिलेगा क्या? व्यास जी ने पुत्र को हृदय से लगा लिया और मन में सोचने लगे, जिसके पीछे पागलों की तरह मैं दौड़ता फिर रहा था, मुझे मुड़ के भी नहीं देखा, और आज प्रभु के गुणों का चमत्कार देखो जो खुद ही खिंचा चला आया मेरे पास। और तब अपने प्रिय पुत्र को पात्र समझ करके श्रीमद् भागवत का अमृत पूरा पिला दिया। और इसी अमृत का पान करके सुखदेव जी ने समयानुसार कालांतर में राजा परीक्षित को यह अमृत पिलाया। महाराज तो परीक्षित को ही क्यों पिलाया? परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, ये तो परमहंसों की संहिता है। और सुखदेव जी तो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं ठहरने वाले नहीं। गाय को दोहने में जितना समय लगे उसको गोदोहन काल कहते हैं। उससे ज्यादा साधु को किसी के घर में और किसी भी भिक्षा के समय उससे ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। तो सुखदेव जी तो परमहंस थे, वो 7 दिन तक परीक्षित को भागवत कैसे सुनाते रहे महाराज? तब परीक्षित का परिचय दिया कि परीक्षित भी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। देखो भाई, 2 पात्रों में बनाई हुई मिठाई बड़ी रसीली होती है। जैसे रसगुल्ला है, पहले सेकते हैं तो नाम तो रसगुल्ला पड़ जाता है, पर जब तक कढ़ाई की चाशनी में न गिरे, कढ़ाई में चाशनी में उनको न डाला जाए, तब तक वो रसीले नहीं होते। जलेबी है, इमरती है, एक जगह बनती है, फिर चाशनी में पड़ती हैं, तब वो रसीली बनती है। ऐसे ही भागवत व्यास जी महाराज ने बना के तैयार करी भागवत की मिठाई, जलेबी तो बन गई,
परंतु परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी के सरस हृदय की चाशनी में थोड़ी देर पड़ी रही। उसके बाद जब सुखदेव जी ने परीक्षित को ये परोसा तो सब इस मिठाई के दीवाने होते चले गए। परम सरस सुमधुर ये मिठाई बन के तैयार हो। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। परीक्षित को ही क्यों परोसी, तब परीक्षित का परिचय दिया। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत हुआ तो युद्ध में सारे कौरव मारे गए जो 100 की संख्या में थे। पांडव सब विजयी हो गए जो 5 भाई थे। अंतिम युद्ध में दुर्योधन की जंघा को तोड़ के घायल ही छोड़ दिया भीमसेन ने। और विजय का शंख बजाते हुए पांडव अपने शिविर की ओर जाने लगे। भगवान बोले हमने इतना बड़ा युद्ध जीता है, आज विजय महोत्सव मनाएंगे धूमधाम से। और शिविर से बाहर भगवान पांडवों को ले गए। जिस शिविर में पांडव सोया करते थे उनकी सैया सुनी तो द्रौपदी के 5 बेटा 5 पांडवों के जो थे वो अपने अपने पिता के पलंग पे जाके सो गए। इधर घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य जी का बेटा है वो पहुंचा और बोला मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा मित्र हम 100 भाई थे, एक नहीं बचा। उससे भी ज्यादा कष्ट इस बात का है दुश्मन 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से एक को भी तुम मार सकते हो? अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया कभी, करके तो देखो। तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 को ला करके तुम्हारे सामने उनका सिर रख दूंगा। अच्छा ठीक है, आज से आप ही मेरे प्रतिनिधि हो। अश्वत्थामा चल दिया। अपने मित्र का मनोरथ पूर्ण करने के लिए काकलूकन न्याय से इसने हमला किया। रात में जब सब सो रहे थे गहरी नींद में तो धीरे से पांडवों के शिविर में गया और सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। 5 का सिर काट लाया, ला करके दुर्योधन को दिखाया। देखो मित्र एक सिर मांगा था, 5 का सिर लाया हूं। खुश हो गया दुर्योधन सुन करके, परंतु 5 को ध्यान से देखा तो पहचान गया, अरे अब आगे ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुखी होकर के दुर्योधन ने देह त्याग कर दिया। अब अश्वत्थामा भयभीत होकर भागा कि पांडव अब मुझे नहीं छोड़ने वाले। इधर प्रातः पांडवों को जब पता चला और द्रौपदी बिलखती हुई दिखाई पड़ी तो अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। देवी द्रौपदी दुखी मत होना, जिसने भी ये कृत्य किया है उसे तुम्हारे सन्मुख लाके मृत्यु दंड दूंगा, मैं वचन देता हूं। और गोविंद के रथ पर बैठ करके पीछा किया अश्वत्थामा का और भागते भागते अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ लिया, घसीट के ले जाने लगे। भगवान बोले अर्जुन कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु में मम जही, दुष्ट ब्राह्मण को अभी इसी वक्त मारो। देखो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे जो कहे जाते हैं, इसके आगे यदि बंधु शब्द लग जाए तो ये निम्नवाचक हो जाता है। ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है पर ब्राह्मण बंधु यदि कह दिया तो अधम ब्राह्मण माना जाएगा। माने केवल नाम मात्र का ब्राह्मण, और जिसमें ब्राह्मणत्व तो बिल्कुल न रहा हो उसे ब्रह्म बंधु कहा जाता है। ब्राह्मण बंधु, क्षत्रिय बंधु, वैश्य बंधु, किसी को जातिवाचक जो शब्द है उसमें बंधु शब्द लगने पर वो अधम वाचक हो जाता है। और हम लोग आजकल जितने भी समाज के लोग इकट्ठे होते हैं प्राय शब्द का प्रयोग करते हैं। ब्राह्मणों की सभा हो गई, सब ब्राह्मण बंधु इकट्ठे हो गए, तो हमारे साहित्य की दृष्टि से अधम ब्राह्मण कहे जाएंगे। बंधु शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जातिवाचक शब्द के साथ।
तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्म बंधु मिमम जही, ये अदम ब्राह्मण है, मारो इसे, इसने धोखे से बच्चों को मारा है। अर्जुन ने कहा मारूंगा पर द्रौपदी के सामने, अभी नहीं, और घसीट के ला करके द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। ये रहा तुम्हारे बच्चों का हत्यारा, देवी द्रौपदी बताओ क्या दंड देना चाहोगी। और द्रौपदी की जब दृष्टि पड़ी तो उठ के खड़ी हुई, अश्वत्थामा को प्रणाम करके अर्जुन से बोली मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। महाराज इन्हें छोड़ दीजिए, ये तो ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण तो जन्म से ही पूज्य होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखो वैसे तो सब पत्थर हैं, परंतु एक विशेष गुणवत्ता से युक्त जो पत्थर होता है उसी को तराश करके फिर हीरा बनाया जाता है। पत्थर तो वो भी है, पर हीरे की शक्ति हर पत्थर में नहीं होती। हर पत्थर को रगड़ के आप हीरा नहीं बना सकते, हीरे वाला पत्थर ही अलग होता है। उसी प्रकार मनुष्य मात्र तो सब है, और ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के संसर्ग से जो बालक उत्पन्न होगा वही विशुद्ध ब्राह्मण है। वही संस्कार बनने के बाद ब्राह्मणत्व से संस्कारा द्विज उच्चते, उसमें द्विजत्व जागृत होता है। हर किसी को जनेऊ पहना के चुटिया रखा के आप ब्राह्मण नहीं बना सकते। ऐसे सरकारी ब्राह्मण तो बहुत बन जाते हैं, परंतु ब्राह्मणत्व होना चाहिए। ब्राह्मणत्व उसमें होगा जिसमें संस्कार जन्म से हो। संस्कारा द्विज उच्यते, जन्मना ब्राह्मणो गेयः। ब्राह्मण जन्म से, देख जैसे गाय का बछड़ा है, गाय का बछड़ा हो या बछिया हो उसको गाय ही कहा जाएगा, वृषभ ही कहा जाएगा। और वो अभी गाय न बछिया है, छोटी सी, न दूध देती है न कुछ काम की है, फिर भी वह पूज्य है क्योंकि गाय की है। सुगर का बच्चा हो या कुतिया का बच्चा हो, वो कितना भी सुंदर हो, पालने वाले सुगर भी पालते हैं, और विदेशों में तो उन्हें शैम्पू से नहवा नहवा के खूब चमका भी देते हैं। तो कितना भी आप चमका करके उसको सुगंध इत्र लगा दो, फिर भी वो हमारे लिए पूज्य नहीं हो सकता। हमारे लिए पूज्य गौ माता ही होगी। उसी प्रकार ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो और फिर वह ब्राह्मणत्व से युक्त हो, वही पूज्य होता है। इसलिए द्रौपदी कह रही है मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु हो। ये तो ब्राह्मण है, उस पर भी गुरु जी का बेटा है, हमारे लिए हर दृष्टि से पूजनीय है। मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी हालत तुम्हारी गुरु माता की भी हो गए। युधिष्ठिर जी बोले द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है। अर्जुन मेरा भी यही आदेश है, जो हुआ सो हुआ, आप छोड़ दो इसे। भीमसेन की आंखें लाल हो गई, गदा उठा के गरजते हुए बोले तुम सब छोड़ दो, पर मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। इसने धोखे से हमारे बच्चों की हत्या की है, इस पर बिल्कुल दया नहीं होनी चाहिए। अर्जुन बोले मैं भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका हूं, मैंने वचन दिया है। अब समस्या खड़ी हो गई कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भीम अर्जुन कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं, और युधिष्ठिर जी द्रौपदी जी कहते हैं मारने से कोई फायदा नहीं, इसको मारने से हमारे बच्चे थोड़ी जिंदा हो जाएंगे, तो गुरुजी के बेटे को क्यों मारना। अब समस्या खड़ी हो गई तो अर्जुन दुविधा में भगवान की ओर बार बार इशारा करें, प्रभु अब आप ही बताओ, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं क्या करूं। भगवान ने इशारे में कहा हमने तभी तुमसे कहा था जब तुमने इसे पकड़ा था कि यहीं निपटा दो इसे, तुमने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, अब मामला फंस गया। अर्जुन ने कहा सरकार मामला तो फंस गया, पर अब मुझे करना क्या चाहिए ये तो बता दो सरकार।
भगवान बोले अब वही करो जो शास्त्र कहते हो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान ने कहा अर्जुन शास्त्र की स्पष्ट आज्ञा है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों ना हो जाए पर उसको मारना नहीं चाहिए। तो अर्जुन का मुंह लटक गया, प्रभु मेरी अब प्रतिज्ञा का क्या होगा फिर? भगवान तुरंत बोले शास्त्र ये भी कहते हैं अर्जुन, आतताई बधारहण। आतताई कोई भी, आतताई माने आतंकवादी, कोई भी हो उसे कभी जिंदा मत छोड़ना, हर हालत में उसका वध ही उचित है। आतताई बधारहण, आतताई का वध ही अभिष्ट है। आतताइयों पर तुमने दया दिखाई तो तुम्हारे लिए भी एक दिन वह संकट बन के खड़े हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान जी ने 17 बार दया दिखा दी, जीत लिया फिर भी छोड़ दिया। उसको एक बार मौका मिल गया तो उसने आंखें निकालनी और कितनी दुर्दशा कर दी। इसलिए आतताइयों पर कभी दया नहीं दिखाना चाहिए। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु ये बताओ पहले आप मुझे सुलझा रहे हो या उलझा रहे हो? आपने दोनों बात कर दी। पहले कह रहे थे ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए चाहे कैसा भी हो, अब कह रहे हो आतताई को छोड़ना ना चाहिए चाहे कोई भी हो। अब ये ब्राह्मण देवता है, गुरु जी का बेटा, और इसने सोते हुए बच्चों को मारा, इसलिए आतताई भी है। तो मेरी समस्या तो जहां की तहां है, समाधान तो आप कुछ बोले ही नहीं रहे। करना क्या है? अब ये टेढ़ी टांग वाले का तो हर काम टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है। राम जी का हर काम सीधा मिलेगा, श्याम जी का हर काम टेढ़ा मिलेगा। राम जी का नाम ही कितना सीधा है, राम, बड़े आराम से कोई भी बोल सकता है। और इनका नाम कृष्ण, बोलने में जीभ लड़खड़ा जाए, नाम ही कितना टेढ़ा है। और देखने में भी राम जी को देखो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सीधे, और कन्हैया को कहीं भी देख लो ये कभी सीधे होते ही नहीं। चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, मुकुट टेढ़ा, नीचे से ऊपर तक जलेबी जैसी टेढ़े मेढ़े रहते हैं। तो नाम से भी टेढ़े, देखने में भी टेढ़े, बोलने में भी टेढ़े, लीला भी सब टेढ़ी। राम जी की सारी लीलाएं सीधी सीधी, कहीं भी कोई विभ्रम नहीं। कन्हैया के हर चरित्र टेढ़े मेढ़े, कभी चीर चुराया कभी चीर बढ़ाया, इनकी लीला समझ में नहीं आएगी। इसलिए राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र, इनकी सारी लीला विचित्र है, बोलना विचित्र। परंतु अर्जुन भी पक्के चेला हैं। गीता का तुरंत वह सूत्र याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। गला काटने से ही मारना नहीं होता, प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु है। तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ के उसके सिर से चमकती मणि निकाल के धक्का मार के भगा दिया, और यह घोर अपमान ही मृत्यु के समान था। अश्वत्थामा घायल होके चल दिया, मन में ठान लिया अब इस वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब कोई बचा भी नहीं है। तुरंत ध्यान आ गया, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, किंतु उसकी पत्नी गर्भवती है, उससे हुई संतान से इनकी वंश वृद्धि होगी। तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान इधर पांडवों से विदाई मांग रहे थे, भैया अब तुम संभालो, हम चले अपनी द्वारिका। पांडव विदा कर ही रहे थे कि उनके भवन के भीतर से चीख पुकार सुनाई पड़ी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव पाहि माम, हे द्वारकानाथ रक्षा करो। तुरंत भगवान ने देखा तो एक क्षण में समझ गए सब अश्वत्थामा की करतूत है। उत्तरा त्राहि त्राहि पुकार रही है। भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ मात्र रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, ब्रह्मास्त्र को शांत किया और गर्भ में बैठे परीक्षित की प्रभु ने रक्षा की। पुनः प्रकट होकर माधव मुस्कुराते हुए खड़े हो गए, उत्तरा चरणों में गिर गई, एक शब्द बोल नहीं पाई।
तो बुआ कुंती जी ने दौड़ के भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं भतीजा हूं आपका, आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। कुंती बुआ हाथ जोड़ के बोली, मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। तो नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतः बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने दिव्य स्तुति करी। मेरा प्रणाम सर्व समर्थ ईश्वर के चरणों में है। प्रभु, आप कण कण में व्याप्त हो, फिर भी आप किसी की समझ में नहीं आते। मैं भी केवल इतना ही जानती हूं कि मेरे भैया वसुदेव, भाभी देवकी के आप बेटा हो। इससे ज्यादा मैं आपको क्या जानूं। जब बड़े बड़े सिद्ध संत नहीं समझ पाए तो एक साधारण सी स्त्री आपको क्या जान पाएगी। पर मेरी ऊपर कृपा आपकी भरपूर है, ये मैं जान गई। तुम्हारी मां देवकी के 6 पुत्र मार दिए कंस ने, पर आपने नहीं बचाए। और आपने अपनी बुआ के 5 पुत्रों में एक पर भी आंच नहीं आने दी। 5 5 मेरे सुरक्षित कर दिए। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। जा रहे हो गोविंद तो प्रेम से जाओ, पर जाने से पहले मुझे एक आशीर्वाद वरदान देते जाओ। मांगो बुआ। बोले, विपदः सन्तु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु भगवान द्वारकानाथ, एक ही वरदान दीजिए कि जब तक जीवित रहूं मेरे जीवन में संकट पर संकट, विपत्ति पर विपत्ति सदा बनी रहे, मेरे सिर पर विपत्ति आती रहे। भगवान बोले, बुआ ये आप क्या मांग रही हैं। जीवन भर आपने आपदा विपदाओं का सामना किया, फिर भी विपत्ति से पेट नहीं भरा। क्या मिलता है इस विपत्ति से आपको। बुआ कहती हैं, भवतो दर्शनम यत् स्यात्। हे गोविंद, मैंने विपत्ति में सदा आपके दर्शन किए हैं। विपत्ति आती है तो आप दौड़ के मेरे पास आ जाते हो, और जब सुख समृद्धि आ जाती है तो बुआ से राम राम करके भाग जाते हो। तो विपत्ति ही आपके दर्शन का हेतु है। तो मैं चाहूंगी कि सदा विपत्ति बनी रहे, ताकि आप मेरे पास बने रहो। भगवान बोले, बुआ ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान ने द्वारका की यात्रा तत्काल निरस्त कर दी। बुआ के महलों में घुस गए। बुआ गदगद हो गई, पांडवों में हर्ष हो गया। कुछ दिन तक और प्रभु का सानिध्य सुख मिलेगा। पर एक दिन प्रभु ने क्या देखा, रात के 12 बज रहे हैं और सभी सो रहे हैं, किंतु युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने आके पूछा, दादा क्या बात है, आप चक्रवर्ती सम्राट बन गए, सारे शत्रु समाप्त हो गए, अब आंखों में आंसू क्यों। युधिष्ठिर जी ने कहा, गोविंद मैंने अपनों को ही मार डाला। बुरे भले जैसे भी हों, मेरे भाई थे दुर्योधन आदि, उनको खत्म कर दिया। पितामह भीष्म जिनकी गोदी में हम खेलते थे, उनको बाणों की सैया पर सुला दिया। गुरुजी को खो दिया। अब किस पर मैं राज्य करूं। युद्ध में कभी किसी का भला नहीं होता। हारने वाला तो बर्बाद हो ही जाता है, जीतने वाले भी न जाने कितनों को खो देते हैं, तब विजय प्राप्त होती है। ऐसी थोड़ी विजय मिल जाती है। कितने सैनिक शहीद होते हैं युद्ध को जीतने के लिए। राजा विजयी होकर के भले ही विजय महोत्सव मनावे, और जिनके पति, जिनका सिंदूर शहीद हो गया, उसके घर में तो मातम ही मनेगा। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैंने महाभारत जीत लिया, पर जब बाहर प्रजा में जाता हूं तो केवल विधवाओं के यूथ मुझे दिखाई पड़ते हैं। हजारों सैनिक जो शहीद हुई, उनकी विधवा स्त्रियां नजर आती हैं, अनाथ बालक दिखाई पड़ते हैं, उनके वृद्ध माता पिता नजर आते हैं। वो तो धर्म युद्ध था। इसलिए मेरा हृदय विदीर्ण होने लगता है उस युद्ध की विभीषिका का परिणाम देख करके। अब वो सब कोई पराये नहीं है, सब अपने हैं।
हमारे ही बंधु बांधवों की विधवा स्त्रियां हमें दिखाई पड़ती है। भगवान ने छात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म का खूब उपदेश दिया, पर समझ में नहीं आया। तब प्रातः होने पर भगवान पितामह भीष्म के पास लेके पहुंचे। सभी ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने नेत्र खोल के जब द्वारकाधीश को देखा तो मुस्कुरा गए। प्रभु आप आ गए, मैं आपके आने की प्रतीक्षा में ही पड़ा हुआ था कि आपसे मिले बिना मैं जाने वाला नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, जब चाहूंगा तब जाऊंगा। अब आप आ गए हो तो एक निवेदन मेरा सुन लो। कहो। बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हीनोम्यहम् प्रसन्नः सादुणलोचनो न सन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतो भुजः अहम यावद इदम कलेवरम न हिनोमि तावद भवान प्रतीक्षताम। जब तक इस कलेवर को, शरीर को त्याग कर संसार से विदा न हो जाऊं प्रभु, तब तक आप बस ऐसे ही खड़े रहना। भगवान मुंह लटका के बोले ठीक है दादाजी। मुंह क्यों लटका लिया? प्रभु ने सोचा इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं बाबा, ये 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया तो हम ऐसे कब तक खड़े रहेंगे। पितामह भीष्म बोले सुनो सुनो, ये लटका हुआ मुंह नहीं देखना हमको, चिंता मत करो, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगा, किंतु जब तक खड़े हो प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन, प्रसन्न मुद्रा में थोड़ा मुस्कुराते रहो। भगवान मुस्कुरा पड़े और माधव की मुस्कान देखते ही पितामह भीष्म के शरीर की सारी पीड़ा शांत हो गई। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह उत्तर देने लगे। इसी को महाभारत में भीष्म गीता कहा गया है। भीष्म पर्व है महाभारत का। पितामह भीष्म के दिव्य उपदेश से युधिष्ठिर जी का शोक शांत हो गया। पितामह भीष्म को लगा प्रभु से प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं, हमको चल देना चाहिए। तो जाने से पहले प्रभु को कुछ पुष्पांजलि तो चढ़ा दे। क्या पुष्प चढ़ाऊं? बाणों की सैया पर स्वयं लेटा हूं। तब पुष्प ताग्रा छंद में बहुत प्यारी स्तुति करते हुए शब्द सुमन प्रभु के चरणों में समर्पित किए। बहुत प्यारी स्तुति है पितामह भीष्म की, बड़े ध्यान से सुने। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित् हर प्रकृति मुपेयुषिय भव प्रभाहे त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाते कपुरल ककुलावृताननाद्यं विजय सकीरतिरस्तु मे नमत्या युधितोर कर जो विधुम्र वेश्वक कचलोलितश्रमभार्यं कृतास्ते मम निशितशरैर्विभेद्यमान वचविलसत्कवचेषु कृष्ण आत्मा सपति सखि बचो निसंग मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परशैलिकायुरक्षिणा कृतवति पार्थ सखेरतिर्ममासु व्यपहित प्रत्नामुखं निरीक्ष्य स्वजनवरान्विमुखस्य दोषमूर्त्या गोमति महरदा
भक्तवत्सल भगवान की। जय। इसको भीष्म स्तुति कहते हैं।